बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-खामिसतु तहरुमुल मुआवदतु अलल मैतति व अज्ज़ाइहल्लती तहुल्लुहुल हयातु मिन ज़िन नफ़सिस साइलति अलल मारूफ़ मिन मज़हबिल अस्हाबि व फ़ी तज़किरति कमा अनिल मुंतहा व तनक़ीह अल इजमाउ अलैहि व अन रहनिल ख़िलाफ़ अल इजमाउ अला अदम मिल्कियतिहा व यदुल्लु अलैहि मुज़ाफ़न इला मा तक़द्दम मिनल अख़बार मा दल्ला अला अन्नल मैतत ला युंतफ़उ बिहा मुंज़म्मन इला इश्तिरात वजूदिल मनफ़अतिल मुबाहति फ़िल मबी लिअल्ला यदख़ुला फ़ी उमूमिन नही अन अक्लिल माल बिल बातिल व ख़ुसूस अद्द समनिल मैतति मिनस सुहत फ़ी रिवायतिस सकूनी। कहने की पांचवी चीज़ जिसके ऊपर बिज़नेस करना, बेचना, ख़रीदना, कमाना उसके ऊपर हराम है वो मुर्दार है। जैसे हमने आपको बताया था कि निजासात जो है वो निजासात 10 हैं, तो 11वां तो एहतियात वाजिब की बिना पर, वरना 10 हैं जो मशहूर है मुत्तफ़िक़ अलैह। तो पेशाब, पाखाना, खून, मनी, मुर्दार जो खून जहिंदा रखते हैं, 5 चीज़ उनकी नजीस है। इसमें 3 ऐड करेंगे, कुत्ता, सुअर, काफिर, और फिर 2 शराबें, शराब और जौ की शराबी नहीं फ़ुक़हा, तो 5 और 3 8 और 2 10। तो इस तरह जो है वो अगर आप याद करेंगे तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे निजासात की फ़हरिस्त को। तो निजासात जो हमने पढ़ ली कि पेशाब जो है वो उसका बेचना हराम है, जो पाखाना है उसका भी बेचना जो है इंसान का फुजला हराम है। गैर इंसान के फुजले में जो है वो उन्होंने बहस की थी, तो कहा था कि अगर मनफ़ियत मुहल्लला मौजूद हो तो फिर अरवा से ताहिरा में ख़ास कर उन्होंने कहा था जायज़ है। और फिर उसके बाद जो है वो जी जब तक जिसमें अंदर है पाक शुमार किए जाएंगे नहीं, यानी जो बातिन इंसान में है तो वो मतलब वो तो उसकी फिर जो है वो कोई वो नहीं है ना कि पाक या नजिस। जो वो वैसे तो ये कहा जाता है कि जब तक बाहर ना निकले तब तक वो है। तो मैं उसके बारे में कोई इज़हार नज़र नहीं कर सकता, लेकिन खून के बारे में तो ये है कि जब तक बाहर नहीं निकले तब तक नजिस नहीं है। अल-खामिसतु तहरुमुल मुआवज़तु, हराम है मामला करना किसके ऊपर, अलल मैतति, मुर्दार के ऊपर, व अज्ज़ाइहल्लती तहुल्लुहुल हयात, और उन अज्ज़ा के ऊपर। अज्ज़ा अत्फ़ है किसके ऊपर, मैते के ऊपर। अल मैतति व अज्ज़ाइहा, मैता और उसके अज्ज़ा के ऊपर, टुकड़े उसके हाथ हो, पाँव हो, कोई और चीज़ उसके हिस्से हो, उसके ऊपर बिज़नेस करना हराम है। अल्लती तहुल्लुहुल हयात, यानी जिनमें हयात हुलूल करती हो। तो अब जैसे नाखून है या ऊन है, ऊन किसी ऐसे जानवर का जो हराम गोश्त है उसका, या मुर्दार का जो ऊन है, अगर ऊन निकाल लें तो वो क्या है, वो सही है, उसको बेचना जायज़ है, क्योंकि ये उन अज्जा में से नहीं है अल्लती तहुल्लुहुल हयात, तो बल्कि मुर्दार अज्जा में से है। जैसे बाल हैं, नाखून है, तो या पसीना या और इस तरह की चीज़ें जो निकलती हैं, ये जो है वो उसके ज़ी नफ़सिस साइल यानी उन अज्जा में से नहीं है अल्लती तहुल्लुहुल हयात। तो हयात इसमें डेड पार्टिकल्स हैं, चीज़ों में जान नहीं होती, बाल, नाखून वगैरह। हाँ, तो बगैर शहवत के नामहरम इनको हाथ लगाना जायज़ है? नहीं, वो हुक्म नहीं बता रहे। हाथ लगाने का हुक्म अलग है, कयास नहीं कर सकते आप उसके ऊपर। अभी जो है वो मुर्दार के मुआवजे के ऊपर जो है वो बात कर रहे हैं। अल्लती तहुल्लुहुल हयात मिन ज़िन नफ़सिस साइला, नफ़स पढ़ेंगे इसे, यानी जो खून जहिंदा रखते हैं, नफ्स नहीं पढ़ेंगे। ज़िन नफ़सिस साइला, नफ़सिस साइला यानी जैसे ही रग कटेगी प्रेशर से खून उसका जो है वो बहेगा। मछली की तरह नहीं, मछली को काटेंगे तो खून उसका नफ़स साइला नहीं है। अलल मारूफ़ मिन मज़हबिल अस्हाब फ़ी तज़किरा, तज़किरा जो है वो पहली यानी एक किताब अल्लामा इल्ली की तज़किरा है, दूसरी मुंतहा है और तीसरी तनक़ीह है। तो तीनों किताबें उनकी अहमियत रखती है। तो तज़किरा में, मुंतहा में और तनक़ीह में इसके ऊपर इजमा है। किसके ऊपर? नहीं, अदम जवाज़ तकस्सुब अलल मैता व अज़्ज़ाइहल्लती तहुल्लुहुल हयात।
तो मैता और उसके अज्जा जिनमें ज़िंदगी है उनके ऊपर बिज़नेस करना हराम है, इसके ऊपर इजमा भी है। वनराह नील खिलाफ अलिजमा वलादा में मिल्कियत हा, यानी खिलाफ किताब खिलाफ जो शेख तूसी की है उसमें इजमा नकल हुआ कि इसके मालिक नहीं हो सकते। अगर आपने मैता ख़रीद लिया, जैसे जैकेट आपने किसी जो है वो मुर्दार की जैकेट जो है वो ख़रीद ली तो उसके आप मालिक नहीं हो सकते, या मुर्दार की कोई चीज़ ख़रीदी तो उसके आप मालिक नहीं हो सकते। वयदुल्लु अलैहि फिर किस पे पलटेगा? अदम मिल्कियत मैता वज़ाया, या तो आप अदम मिल्कियत पे पलटाएं या जो है वो यानी तहरुमुल मुआवज़ा हुर्मत मुआवज़ा पे पलटाएं। बहरहाल मुज़ाफ़न इला मा तक़द्दम मिनल अख़बार, यानी अख़बार जो गुज़र गई, रिवायत तुहफ़ुल उक़ूल दाइमुल इस्लाम और जो दूसरी रिवायतें जिनसे मतलब हम इस्तिफ़ादा कर सकते हैं कि अन्नल मैतत ला युंतफ़अ बिहा, मैते से जो है वो कोई फ़ायदा नहीं उठा सकते, तो मनफ़अतन मुहल्लतन मक़सूदा यहाँ पे मफ़कूद है। मुनज़म्मन इला इश्तिरात वजूदिल मनफ़अतिल मुबाहति फ़िल मबी, इसको आप ज़मीमा करें कि मबी के अंदर ये मिल्कियत की दलील दे रहे हैं। मुनज़म्मन इसको ज़मीमा करें किसके ऊपर कि मबी के अंदर जब एक चीज़ को आप ख़रीद रहे हैं तो सिर्फ ये नहीं हो कि इसके अंदर जो है वो यानी कोई ऐसी मनफ़ियत ना हो जो ममनू है, बल्कि इसके अंदर वजूद मनफ़अत मुबाहा हो। लिअल्ला यदख़ुल फ़ी उमूमिन नही अन अक्लिल माल बिल बातिल, ताकि उमूमात जो है वो जो मना कर रही हैं अक्ल माल बिल बातिल से जो मना कर रही हैं उसमें ये दाखिल ना हो जाए। व खुसूस अद्द समनिल मैतत मिन सोहत, यानी समन मैता को सोहत में से गिना गया, किसके अंदर? रिवायत सुकूनी में बिलखुसूस समन मैता को, मैते से हासिल होने वाले पैसों को सोहत में गिना गया। तो सोहत यानी गुनाह कबीरा, बहुत बड़ा गुनाह, खुला गुनाह जो है वो, जैसे हम फोश कहते हैं, फोश गुनाह है। एक गुनाह है जिसका गुनाह होना छुपा हुआ या कम है, एक है जिसका बहुत ज़्यादा है, तो उसको बोलते हैं सोहत। नाम से जो है वो थोड़ा पलट रहे, यानी जवाज़ की जो रिवायत है उनकी तरफ इशारा करें। नाम कदवरा द बाज़ मा यज़हर मिनुल जवाज़ मिसल रिवायत सैकल, कह रहे हैं कि बाज़ मा यज़हर यानी बाज़ रिवायात वो हैं जिनसे ज़ाहिर होता है यज़हर मिन्हु अल जवाज़, यानी बाज़ रिवायत ऐसी हैं जिनसे रिवायात ज़ाहिर होता है। मिसल रिवायत सैकल, जैसे रिवायत सैकल है। कतबू इला रजुल अलैहिस्सलाम, उन्होंने लिखा रजुल अलैहिस्सलाम को, तो ये बज़ाहिर जो है वो 7वें इमाम है। क्या लिखा? जालनाहु फिदा जालनल्लाहु फिदाक, हम आपके कुर्बान। इन्ना कौमुन नामलु सुयूफ व लैसत लना मईशतुन वला तिजारतुन गैरुहा। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम जी, तो हम जो है वो तलवारें बनाते, नामलु सुयूफ यानी तलवारें बनाते, हमारा बिज़नेस जो है वो तलवारों की प्रोडक्शन है, और हमारे पास इसके अलावा कोई और वो नहीं है, ना कोई और तिजारत है। वह नहनु मुस्सरून इलैहा, और हमें इसके मजबूर भी हैं बनाने पे। वह इन्नमा गिलाफुहा मिन जुलूदिल मैतते, और उसका गिलाफ जो होता है वो मुर्दार की खाल का होता है। तो तलवार तो ज़ाहिर लोहे की होती है, लेकिन जो उसका गिलाफ होता है तो वो किसका होता है? मुर्दार का। मिनल बेगाल वल हमीर अल अहलियत, जो गधा है, अब गधे की भी किस्में हैं, एक को जो है वो बेगाल और हमीर अल अहलिया, तो जैसे हमारे यहाँ खच्चर और गधा और क्या वो, तो तीनों गधे की नाम है? जी जी, तीनों गधे, तीनों नहीं, दो बयान किए यहाँ पर। तो बेगाल और हमीर अहलिया, अहलिया जो है वो उसकी यानी कैद है, यानी पालतू। तो ला यजूज़ फ़ी आमालिना गैरुहा, ला यजूज़ यानी जायज़ नहीं है हमारे आमाल में इसके अलावा,
नहीं, हमारे पास कोई और चीज़ नहीं है बनाने के लिए, हमारी प्रोडक्शन यही हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। फ़यहिल्लु लना अमलुहा, तो इसको बनाना हमारे लिए सही है। व शिराउहा, उसको ख़रीदना, पहले ज़ाहिर है हम ऑर्डर दे के उसका मुर्दार मंगवाते होंगे, फिर उससे गिलाफ बनाते होंगे, तो उसको ख़रीदना, फिर बेचना, फिर उसको हाथों से लगाना, और हमारे कपड़ों पे भी लग रहा है पूरा, तो और हम उन कपड़ों में नमाज भी पढ़ते हैं। और हम जो है वो आपके इस जवाब के भी मोहताज हैं, जो हमारे ऊपर मजबूरी आ गई है कि हमारे पास इसके अलावा कोई और बिज़नेस का और मईशत का तरीक़ा नहीं है। फ़कतब अलैहिस्सलाम इजअलू सौबन लिस्सलात, इमाम ने ये जवाब दिया कि नमाज के लिए अलग कपड़े बनाओ, यानी इन कपड़ों में आप नमाज नहीं पढ़ सकते। तो मौला ने ये नहीं फरमाया कि तुम ये जो है वो छोड़ दो और छोड़ने के बाद जो है वो भीख मांगने के लिए जामे मस्जिद में बैठ जाओ नमाज जुमा में, ये नहीं कहा। मौला ने कहा कि बनाओ, ये काम जो कर रहे हो करो, सिर्फ इतना करो कि नमाज के लिए एक अलग कपड़े तैयार करो। इजलू सौबन लिस्सलात, तो यहाँ पर जो है वो ज़ाहिर हो गई ये बात कि मौला ने जवाज़ का फतवा यानी हुक्म बयान किया। जवाज़ यानी मैते को बनाना, मैते को जो है वो बेचना, मैते को ख़रीदना, मैते पे बिज़नेस करना तलवार के लिए जायज़ करार दिया, तलवार के ख़िलाफ़ के लिए। जी हाँ, बे तो बे मतलब बे भी कर रहा है, इश्तरा भी कर रहा है, उसके ऊपर कमा भी रहा है, मतलब हाथ भी लग रहा है उसका, फिर ये कि कमा भी रहा है उसको। तो नजिस चीज़ को तो बेचने को मना किया था इन्होंने, और अभी जो है निजासत को बेचने के जवाज़ पर यहाँ पे, और इजमा भी कह रहे हैं कि जो नकल करके आए कि इजमा भी है, तो ये उसके मुकाबले में। नहीं, यानी इसरार वो वाला इसरार नहीं है जो हम फ़िक़ह में कहते हैं, यानी उनके पास यानी मुश्किल में पड़ जाएंगे वो, उनके पास कोई और चीज़, वो सनत, उन्हें कोई और फ़न नहीं है उनके पास। जैसे एक इलेक्ट्रीशियन है, उसे सिर्फ जो बिजली बनानी आती, कुछ और नहीं बना सकता, या एक प्लम्बर है, सिर्फ वो जो पाइपिंग का काम कर सकता है, बिजली का नहीं कर सकता। तो ये भी जो है वो सिर्फ तलवार के ख़िलाफ़ ही बना सकते हैं, ये कुछ और नहीं कर सकते, तो भूखे मरेंगे फिर। तो ये है, यानी वो वाला इसरार नहीं है कि जिसमें अक्ल महत जायज़ हो जाता है। वह ना हुआ रिवायत नुखरा बेहाज़ल मज़मून है, तो अगर यानी इसरार ही पे अगर हुक्म मशरूत है इसरार पे, तो मौला जब वो इसरार की कैद लगाते हैं, तो मौला ने तो इसरार की कैद नहीं लगाई, बल्कि कहा इजलू सौबन लिस्सलात, यानी कोई और भी जो है उनकी जगह तलवारों के ख़िलाफ़ के लिए जो है वो बिज़नेस बना सकता है इसको, सिवाय इसके कि जो है वो नमाज के लिए अलग कपड़े निकाले। वरना हुआ रिवायत नुखरा बेहाज़ल मज़मून वलिज़ा क़ाल फ़िल किफ़ायत वल हदायक, किफ़ाया और हदायक में कहा इन्नल हुक्म ला यख़लू अन इश्कालिन, हुक्म क्या है, अलिफ लाम किसकी तरफ पलट रहा है, अदम जवाज़ इस्तेमाल मैता। आपने ये जो कहा कि मैते का बेचना हराम है, ख़रीदना हराम है, इससे जो है वो इस्तिफ़ादा करना हराम है, ये जो आपकी बात है, ये अगर सही होती आपकी बात, तो फिर जो है वो ये रिवायत ये नहीं कहती। तो जब ये रिवायत आ गई, तो उस रिवायत के होते हुए ये हुक्म करना कि मैते का बेचना, ख़रीदना और उसको इस्तेमाल करना या उसको बनाना या उसको डेवलप करना हराम है, ये बात जो है वो हुक्म जो है वो इश्काल से खाली नहीं है। इन्नल हुक्म ला यख़लू अन इश्काल। जी नहीं, जो भी टूटा या नहीं टूटा, मतलब हाँ इतलाक़ टूटा, यानी बतौर मुतलक ये कहना कि मैते का, जैसे हम कहते हैं पेशाब का बेचना ख़रीदना हराम है और उस पर जो पैसा कमाना हराम है, पाखाने का, इंसान के ख़ासकर फजले का के ऊपर कोई भी बिज़नेस करना हराम है, खून के ऊपर बिज़नेस करना हराम है, मनी के ऊपर बिज़नेस करना हराम है। तो इसी तरह से ये कहना कि मुर्दार के ऊपर बिज़नेस करना हराम है, ये जो है वो हुक्म इश्काल से खाली नहीं है इस रिवायत के होते हुए। ये मुकातबात सैकल हैं, मुकातबात सैकल मिनल इमाम अलैहिस्सलाम। अब ये युमकिन है जो काल, अब ये शेख की तौजीहें शुरू हो गई। शेख जो है वो
बीच बचाव भी कराते हैं। दो आदमी जब लड़ रहे होते हैं तो शेख उसमें बीच का रास्ता निकालते हैं, तो ये हो जाता है युमकिन एन युकाल, यानी ये इस बात का भी एहतमाल है। ये नहीं है कि ज़रूरी नहीं कि ऐसा हुआ हो, लेकिन ऐसा हो सकता है, एहतमाल है। युमकिन युकाल इन मुरद सवाल अमल सयूफ़ बैहुआ व शराउहा ला खुसूसुल गिलाफ मुस्तकिलन वला फ़ी ज़िम्न सैफ़ अलैहि यकून जुज़्उ मिन समन फ़ी मुक़ाबिल इनिल जिल्द फ़गायत मा यदुल्लु अलैहि जवाज़ुल इंतिफ़ाअ बिजिल्दिल मैतति बिजालिही गमदन लिस्सैफ़ व वला युनाफ़ी अदम जवाज़ मुआवज़तिही बिल माल वलिज़ा जवज़ जमाअतु मिनहुल फ़ाज़िलान फ़ी मुख़्तसर नाफ़ि वल इरशाद अला मा हुकिया अनुमा अल-इस्तिक़ाम बिजिल्दिल मैतति लिग़ैरि सलात व शुर्ब मा अदम क़ौलिहिम बिजवाज़ बैइही मानल जवाब अला ज़ुहूर फ़ीहि फ़िल जवाब जवाज़ इल्ला मिन हैसु तक़रीरिल गैर ज़ाहिर फ़िर रिज़ा खुसूसन फ़िल मुकातिबातिल मुहतमिलति लित्तक़ियति। वो कहते हैं ना कि वो आखिरी वक्त तक जो वो मौलवी लोग जो है वो इनके पास तो हर चीज़ हराम है, जवाज़ तो नाम की कोई चीज़ इनके यहाँ, बस वो हराम 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 हराम। तो अब ये जवाज़ की रिवायत आ गई, तो अब शेख भी आखिरी हद तक जो वो जहाँ तक हो सकेगा उसे हराम साबित करेंगे। तो शेख ये कह रहे हैं कि ये मुमकिन है ये कहा जाए कि माफ़ करिएगा, तो वो मदरसे में तालिब इल्म आते हैं तो उसको ज़रा से माधार से शुरू करते हैं, और यहाँ पे आते हैं तो हराम 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 शुरू करते हैं। कुछ कमाना सिखा देते पहले तो अच्छा था। हाँ, तो बिजनेसमैन थोड़ी बनाना है, बिजनेसमैन थोड़ी मारना सिखा रहे हैं। तो ये कह रहे हैं ना मोरिद सुआल अमल सुयूफ व बैउ सुयूफ व शिराउ सुयूफ ला खुसूसुल गिलाफ मुस्तकिलन। ये देखिए, ये बात जो है वो नोट करें कि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो मोरिद सुआल है वो तलवार है, तो तलवार का बनाना बेचना जो है वो अच्छा। अब जो रह गया गिलाफ, तो कहना गिलाफ के भी अलग से पैसे नहीं है। हम लोग क्या कहते हैं, एक तो तलवार होता है और क्या कहते, न्याम कहते हैं ना, गिलाफ को न्याम कहते हैं। तो न्याम के अलग से पैसे नहीं होते, ना अलग से उसका कोई वो है वजूद है। तो ये कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि जैसे मिसाल के तौर पर आप कहें कि ये सूट जो है वो 5,000 रुपये का है और इसकी जो पैकिंग है वो 2,200 रुपये की। जैसे आप मेट्रो में जाएं तो वो कहेंगे कि सब्ज़ी तो इतने की है, सामान इतने का है, और थैलियों के इतने अलग से पैसे हैं, थैलियों के भी अलग से पैसे। तो ये कह रहे हैं कि ना गिलाफ महता मुस्तकिलन मोरिद सवाल है, ना गिलाफ महता जुज़े समन है। लिखे इस बात को, गिलाफ महता ना मुस्तकिलन मोरिद सवाल है। मोरिद सवाल तलवार है ना कि गिलाफ। हाँ, मोरिद सवाल गिलाफ तलवार है ना कि गिलाफ, ना मुस्तकिलन ना बहसे जुज़े समन। जी, मोरिद सवाल, हाँ, मोरिद सवाल गिलाफ नहीं है, गिलाफ नहीं है, मोरिद सवाल गिलाफ नहीं है, ना मुस्तकिलन ना मुनज़म्मन। ना मुनज़म्मन। तो बेचने की बात ही नहीं की। हाँ, इसकी तो बेचने की बात ही नहीं की। तो मुनज़म्मन की क्या तस्वीर है, मोरिद सवाल जो है वो तलवार है, ना गिलाफ, ना मुस्तकिलन ना मुनज़म्मन। मुनज़म्मन कैसे, मुनज़म्मन ऐसे जैसे 1,000 रुपये की तलवार होती है और 100 रुपये का गिलाफ होता, तो 1,100 रुपये की मतलब चीज़ पड़ती, तो उसमें जो है वो मोरिद सवाल गिलाफ होता जुज़े समन के तौर पर कि 100 रुपये जो है वो गिलाफ के हैं और 1,000 रुपये तलवार के हैं, तो जुज़े समन जो है वो गिलाफ हो जाती। तो जब मौला फरमा रहे हैं तो फिर मुआवजा इसके ऊपर जायज़ हो जाता। ऐसा नहीं है, बल्कि मोरिद सवाल क्या है, तलवार है, और तलवार का बनाना कोई इश्काल नहीं है। ये युमकिन एन युकाल जो शेख जो है ना, ये युवस्विस फी सुदूर नास कर रहे हैं, ये युमकिन एन युकाल पहले से बोल चुके हैं, यानी ये बात सही नहीं है। लेकिन शेख जो है वो, क्योंकि शेख जो है वो अपनी जमात कबीले के साथ चलना चाहिए ना, कबीला बरादरी नाराज़ हो जाएगी तो फिर
बिठाएगी नहीं साथ। तो शेख की बरादरी सब की सब जो है वो मेहता की हुर्मत की कायल है। अब शेख अगर फतवा दे दें तो सारे जो है वो मुखालफत में आ जाएंगे शेख की। तो शेख आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं अभी। तो शेख कह रहे हैं कि भाई हमारी बरादरी तो इसको जायज़ नहीं समझती। तो मोरिदा सवाल क्या है? मोरिदा सवाल जो है वो तलवार है, गिलाफ नहीं। ला खुसूसुल गिलाफ मुस्तकिलन वला मुनज़मन वला फ़ी ज़िम्न सैफ़ वला यकून जुज़्उ मिन समन, इस तरह से कि जुज़्उ मिन समन फ़ी मुकाबिल ऐनिल जिल्द हो, यानी 1000 रुपये तलवार के और 100 रुपये जिल्द के हों। फ़गायत मा यदुल्लु अलैहि, पस गायत चीज़ जिसके ऊपर ये रिवायत दलालत कर रही है वो जवाज़ुल इंतिफ़ाए बिजिल्दिल मैता, कि आप जो है वो मैते का गिलाफ बना सकते हैं, नियाम बना सकते हैं, बेजाल ही गमदन लिसैफ, यानी आप उस बेजालिल मैतते, मैते को आप तलवार का जो गिलाफ बना लें। वहुवा ला युनाफ़ी अदम जवाज़ मुआवज़तिही बिलमाल, और यानी इसको बनाने का जो जवाज़ है वो टकराव नहीं रखता, मुनाफात नहीं रखता कि उसके ऊपर बिज़नेस करना या उसको बेचना ख़रीदना जो है वो हराम हो, नाजायज़ हो। अदम जवाज़ मुआवज़तिही बिलमाल। ये किसको मुतफ़र है और ये कैसे नतीजे निकाले? इधर देखिए, जब वो कह रहे हैं मुरीद सवाल जो सवाल ही गिलाफ से नहीं किया, अगर आप ये फ़र्ज़ कर लेंगे सवाल किससे किया कि भाई हम तलवार बना रहे हैं, तलवार का जो कवर है वो हम किसका बना रहे हैं? मैते का। तो शेख कह रहे हैं कि यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ आप इससे इस्तेफ़ादा कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि जो तलवार है उसमें मुर्दार का इस्तेमाल करना उसके ख़िलाफ़ में ये जायज़ है। लेकिन ये कि ये जुज़े समन हो, ये बात रिवायत से नहीं निकल रही। तो आप ये कह सकते हैं एट ए टाइम दो बातें कह सकते हैं कि मैते से इस्तिफ़ादा तो कर सकते हैं लेकिन बिज़नेस नहीं कर सकते। लिखो युमकिनन युकाल, मैंने पहले बोल दिया ये वसवसा है। अब अगर आप वसवसा समझ के इसे जो है वो रखेंगे तो ये भी बोल दिया कि शेख अपनी बरादरी की तरफ जा रहे हैं। जी क्या बोला था? हाँ, मैता से इस्तिफ़ादा, मैता से इस्तिफ़ादा जायज़ है या तलवार का गिलाफ बनाना जायज़ है? मैता से तलवार का गिलाफ बनाना जायज़ है। ये एक हुक्म हो गया। और दूसरा हुक्म हो गया कि मैते को बेचना हराम है, ये एक हुक्म हो गया। मैते से गिलाफ बनाना जायज़ है, ये एक हुक्म हो गया। और दूसरा हुक्म हो गया मैते को बेचना हराम है। तो इन दोनों में आपस में कोई टकराव नहीं है, ये कह रहे हैं शेख। गिलाफ तो बेच सकते हैं ना फिर बना के? नहीं, गिलाफ नहीं बेच सकते ना। जो उन्होंने सवाल किया वो सवाल ये किया कि जी हम गिलाफ बना रहे हैं, बेच रहे हैं हम तलवारें। तो तलवार जो है वो जैसे मिसाल के तौर पर आपने कोई चीज़ बनाई उसमें पन्नी लपेट के दे, तो पन्नी की तो कोई हैसियत ही नहीं है ना। तो मेन चीज़ वो है जो बिक रही है, पन्नी की क्या हैसियत या पैकिंग की क्या हैसियत? पैकिंग की कोई हैसियत नहीं। तो इसी तरह से यहाँ पे गिलाफ जो है उसकी कोई हैसियत ही नहीं। तो यहाँ पर जो ज़्यादातर बात हो सकती है वो ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कह सकते हैं कि जी आप पन्नी में उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बाकी जो है वो इससे ज़्यादा आप उसके ऊपर कोई बिज़नेस करें वो नहीं है, जायज़ नहीं। बहुत अहमियत होती है पैकिंग की, बाज़ जगह होती होगी। अभी यहाँ की बात हो रही है जो मुकातबा हुआ है वो भी शेख ने जो है वो युमकिनन युकाल करके कहा, यानी अगर शेख जो है वो अभी बरादरी का साथ दे रहे हैं तो ये बरादरी के सपोर्ट के लिए उन्होंने ये बात कही है। अब वो एकदम से शेख बोल देते मैता हलाल है तो सारे मुफ्ती फतवा देते मिलके कि शेख अंसारी काफिर हो गया है। तो अभी क्या है, शेख जो है पहले जो वो इसको खींच रहे हैं कि ये मुर्दार जो है वो किसी तरह से हराम हो जाए। जब देखेंगे कि इसकी लाश में से हुर्मत नहीं निकल रही तो फिर आगे जाके उसको हलाल करेंगे। जो गिलाफ हम गिलाफ बनाते हैं, बनाने के बाद जब बेच रहे होते हैं तो उसमें हमारी जो नियत होती है उसको गिलाफ बीमा हुआ गिलाफ होती है और तलवार की कवर होती है, ना कि मैता होता है। नहीं, गिलाफ तो अलग से बेच ही नहीं रहे, बेच रहे तलवार। ये तलवार कितने की है? उसने बोला जी 1000 रुपए की है, ख़त्म। तो गिलाफ तो कहीं आया ही नहीं बीच में। भाई हम सोने की नहीं हो रही। हाँ
है। मर्द के लिए सोना सही नहीं है, चांदी सही है, ठीक है। जवाजुल इंतिफा बिजालिही अलमैत बिजल्दिल मैतत बिजाली गमदन लिसैफ, ये बड़ी बात की है इन्होंने कि फ़गाया तुमा यदुल्लु अलैहि जवाजुल इंतिफा, आप फ़ायदा उठा सकते जिल्द मैता से कि उसको आप तलवार का कवर करार दें, और उसको तलवार का कवर करार देना, या जवाजुल इंतिफा बिजल्दिल मैतत, हुआ की ज़मीर पलटेगी जवाजुल इंतिफा बिजल्दिल मैतत ला युनाफी अदम जवाज़ मुआवज़तिही बिलमाल। तो ये दोनों जुमले मैंने लिखा दिए कि मुर्दार का गिलाफ बनाना जायज़ है और मुर्दार को बेचना हराम है, दोनों में कोई तफावुत नहीं है। वलिज़ा जवज़ जमात मिनहुल फ़ाज़िलान फ़ी मुख्तसर नाफ़े वल इरशाद अल्लामा हुके अनुमा, और इसीलिए दो फ़ाज़िलों ने मुख्तसर नाफ़े में और इरशाद में उन्होंने जैसे उनसे हिकायत हुआ है उन्होंने जायज़ करार दिया। जवज़ा यानी जायज़ करार दिया, किसको? जवज़ा का जो फ़ाइल है वो तो होगी जमात, ठीक है। मफ़ूल क्या होगा? अल-इस्तिक़ा, इस्तिक़ा जो है मफ़ूल होगा। जायज़ करार दिया है इस्तिक़ा को बेजिल्दिल मैतत लिगैरि सलात, यानी जैसे आप का जो डोल हो वो मुर्दार के चमड़े का हो, उस मुर्दार के चमड़े के डोल या बर्तन से आप जो है वो पौधों को पानी दे रहे हो, तो नमाज के अलावा पौधे तो तस्बीह करते हैं, नमाज नहीं पढ़ते, तो पौधों को मुर्दार के चमड़े से के डोल से आप पानी दे सकते हैं। अल-इस्तिक़ा बेजिल्दिल मैतत लिगैरि सलात, आप जो है वो पानी दे रहे हैं जिल्द मैता से गैर सलात के लिए, वशुर्ब और पीने के लिए भी नहीं है, ये तो उनको आप सप्लाई कर रहे हैं। जैसे वो कौन सा वाटर होता है, फैक्ट्रियों का जो वाटर होता है उससे जो है वो इंडस्ट्रियल जो वो निकल के आता है उनसे, उस वाटर से जो है वो सब्जियां या उनकी काश के लिए इस्तेमाल होता है, वो भी सही नहीं होता। जबकि अल-इस्तिक़ा बिजिल्दिल मैतत लिगैरि सलात व शुर्ब मा अदम कौलिहिम बिजवाज़ बैई, जबकि इन दोनों ने ये कहा कि मैते को बेचना जायज़ नहीं है, यानी वो इस्तिक़ा के तो कायल हैं और उसके साथ साथ उन्होंने हुक्म किया कि मैते को बेचना जायज़ नहीं है। तो इसका मतलब है शेख एक कौल निकाल रहे हैं कि जवाज़ुल इंतिफ़ा मिनल मैतत व हुर्मत बैल मैतत, हुर्मत तकस्सुब मिनल मैतत। इंतिफ़ा जायज़ है और इंतिफ़ा खुद मसलहत व मिलाद बन सकते हैं, तो उस पर तफर्रु जवाज़ बै को क्यों नहीं करते? तो ये तो अभी मुकातबे की हद तक बात हुई थी ना, तो अब फिर उन्होंने मुकातबे की सपोर्ट के लिए, मुकातबे से जो उन्होंने युमकिन युकाल निकाला था उसकी सपोर्ट के लिए उन्होंने दो और का नाम जो है वो जिक्र कर दिया कि वो भी इसके कायल थे। ये टेढ़ा मेढ़ा नज़रिया, यानी अगर इंतिफ़ा के आप कायल हो जाते हैं जवाज़ इंतिफ़ा के, तो फिर जवाज़ बै के भी आपको कायल होना होगा। जो इन्नल्लाह इज़ा हर्रम शैअन हर्रमा समना, उसूल तो यही है, लेकिन यहाँ भी जो टेढ़े मेढ़े कौलों को पढ़ लें, अभी हौसला करें ज़रा। अल-इस्तिक़ा बिजिल्दिल मैतत लिगैरि सलात व शुर्ब मा अदम कौलिहिम बिजवाज़ बैई मा अन्नल जवाब ला ज़ुहूर फ़ीहि फ़िल जवाज़। शेख ने बोल दिया नहीं नहीं नहीं, मैता कभी भी हलाल नहीं हो सकता, नामुमकिन। ये जवाब ज़ुहूर नहीं रखता जवाज़ में, इल्ला मिन हैसु तक़रीर, यानी इमाम के सामने ये काम हुआ और इमाम को बताया गया और इमाम ने उसके ऊपर कुछ नहीं कहा। अलगैर ज़ाहिर फिर रज़ा, जो है वो जो ज़ुहूर नहीं रखता इमाम की रज़ायत में, खुसूसन ऐसे मुकातिबात में जो तक़य्ये का जहाँ पर एहतिमाल हो, उनमें ये कहना कि यानी यहाँ पर इमाम राज़ी हैं, उसने कहा कि जी हम मजबूर हैं, ये है वो है, तो हो सकता है मजबूरी हो सकता है तक़य्या हो जिसकी बिना पर इमाम ने कोई अपनी नारिज़ायती का इज़हार नहीं किया, तो इस सूरत में रिज़ायत को कश्फ करना सही नहीं है। अभिषेक जब वो यू टर्न मारेंगे, सब्र कर जाओ। वलाकिन्नल इंसाफ, अब इंसाफ में जो है वो यू टर्न शुरू हो गया। अन्नहु
मैं कह रहा हूँ ये हमारे जो वो जज हजरात हैं उन्होंने ये मकासिब नहीं पढ़ी तो इतने यू टर्न मार रहे हैं, अगर जब वो पढ़ लेंगे तो और ज़्यादा तेज़ हो जाएंगे। वलाकिन्नल इंसाफ अन्नहु इज़ा कुलना बेजवाज़िल इंतिफ़ाअ बिजिल्दिल मैतति मनफ़अतन मक़सूदतन कल इस्तिक़ाए बिहा लिल बसातीन वज़र इज़ा फ़ुरिज़ा अद्दुहु मालन उर्फ़न व मुजर्रदुन निजासति ला यसलहु इल्लतन लिमन इल बै लौला लिजमा वला हुर्मत बैल मैतत बिक़ौलिन मुतलक़। शेख कह रहे हैं इंसाफ ये है जो बात आप कह रहे थे कि अगर हमने ये कहा कि मैते से मनफ़ियत मकसूदा हासिल की जा सकती है, जैसे मैते से बसातीन को और खेतों को सैराब किया जा सकता है, अगर फ़र्ज़ कर लिया जाए कि मैता जो है वो उर्फ़न माल है, तो अगर ये फ़र्ज़ कर लिया जाए कि मैता उर्फ़न माल है तो सिर्फ़ ये कि ये इसका नजिस होना ये सबब नहीं बन सकता कि हम ये कहें कि उसका बे इसके ऊपर बिज़नेस करना तकस्सुब करना मैते से हराम है। फ़मुजर्रदुन निजासत ला यसलहु इल्लतन लिमनिल बै, आप कह रहे हैं कि मुजर्रद निजासत तो इल्लत नहीं बन सकती, लेकिन एक और चीज़ इल्लत बन सकती है और वो है इज्मा। लौला इज्मा वला हुर्मत बैल मैतत बिक़ौल मुतलक़, अगर इज्मा साबित हो जाए कि मैते बिक़ौल मुतलक़ साबित हो जाए कि मैते को बेचना हराम है, तो फिर जो है वो हम इज्मा की मुखालफत नहीं कर सकते। जी इसी वजह से हराम करार दिया, अभी हराम करार दिया, अभी ख़त्म नहीं हुआ। ले अन्नल माने हुर्मतुल इंतिफ़ाअ फिल मनाफ़िल मक़सूदा ला मुजर्रदुन निजासा, शरीयत को निजासत से काम नहीं है कि निजासत एक चीज़ नजिस है। अब जैसे मुर्गी है, मुर्गी पता नहीं कहाँ कहाँ से खाती है, नजिस चीज़ें भी खाती है, पाक चीज़ें भी खाती है, तो मुर्गी को ऐसा थोड़ी है कि वज़ू करके और पाक व पाकीज़ा करके पाक चीज़ें ही खिलाई जाएँ तो मुर्गी तो मुर्गी है, वो तो हर जगह से जाके उठा के खा रही है। तो ये कि अल्लाह ताला ने उसमें से, हाँ ये कि अगर मुर्गी इंसान की निजासत, इंसान का फुजला ही खाने लगे या वो भी मिन जुमला खाती हो, तो फिर उसका इस्तिबरा किया जाता है, 3 दिन तक उसे जो है वो सही बंद रखा जाता है और सही ग़िज़ा दी जाती है। तो 3 दिन में उसका जो वो दूसरा गोश्त होगा वो घुल जाएगा, तो उसके बाद फिर जो है वो उसको काट ले। तो बात ये है कि मुजर्रद निजासत जो है वो रुकावट नहीं है मन बै की। मन बै की जो रुकावट है वो हुर्मत इंतिफ़ा है। लिखे अदम जवाज़ बै मैता की रुकावट, अदम जवाज़ बै मैता की रुकावट। बै हमारा तो बै में है ना बहस, असल तो तकस्सुब में। अदम जवाज़ बै मैता की रुकावट हुर्मत इंतिफ़ा है, मुजर्रद निजासत नहीं है, यानी उसके मनाफ़े हराम है, हुर्मत इंतिफ़ा है, मुजर्रद निजासत नहीं है। सिर्फ एक चीज़ नजिस है, इस बुनियाद पर शरीयत उसको हराम करार नहीं दे सकती। अब जैसे एक नजिस तेल है, उस नजिस तेल को जो है वो आप उसे चिराग जला रहे हैं तो शरीयत मना नहीं करेगी, ठीक है। अगर कोई बेच रहा है और बता के बेच रहा है कि नजिस तेल है चिराग जलाने के लिए, तो ताकि कोई खा ना ले उसको, तो सही है, उसका बेचना जायज़ है, उस पर कमाना भी जायज़ है। लेकिन अगर बग़ैर बताए दे और हो सकता है वो ले जाके उसको खाने के लिए इस्तेमाल कर ले, तो वहाँ पे हराम हो जाएगा। अदम जवाज़ बै, अदम जवाज़ बै यानी बै मैते के हुर्मत बै की जो इल्लत है वो मुजर्रद निजासत नहीं है। सिर्फ निजासत नहीं है कि एक चीज़ नजिस है तो उसका बेचना हराम है। मैते का बेचना इसलिए हराम नहीं है कि वो नजिस है, इसलिए हराम है कि उससे कोई फ़ायदा उठाना हराम है। तो फ़ायदा उठाना अगर उसके मुनाफे जो है वो जायज़ हो जाएंगे, अगर जायज़ मुनाफे आपने उसके लिए बना लिए तो उसका बेचना भी जायज़ हो जाएगा, जायज़ हो जाएगा। अगर जायज़ मुनाफे बना लिए तो बेचना भी जायज़ हो जाएगा, अगर मुनाफे हराम होंगे तो बेचना भी हराम होगा।
लिअन्नल माने हुर्मतुल इंतिफाए फिल मनाफिउल मक़सूदा ला मुजर्रदुन निजासा व इन क़ुलना इन्न मुक़्तज़ल अदिल्लति हुर्मतुल इंतिफाए बिकुल्लि नजिस फ़इन्न हाज़ा कलामुन आख़र सयजिउ मा फ़ीहि बादा ज़िक्रि निजासा। अगर आपने ये कहा कि जो दलीलों का मुक़्तज़ा है वो ये है कि सिर्फ़ निजासत भी एक चीज़ को बेचने की हुर्मत के लिए काफ़ी है, अगर आपने ये कहा इन्ना मुक़्तज़ल अदिल्लते हुर्मतुल इंतिफ़ा बिकुल्ल, हर नजिसुल ऐन से फ़ायदा उठाना हराम है, अगर आपने ये नज़रिया लेकर के आए तो ये दूसरा कलाम है, इसको हम जो है निजासात के बाद जो है वो इसके बारे में बात करेंगे। लाकिन्ना नकूल, अब लाकिन्ना नकूल से जो है वो ये अपना फ़ैसला जो है वो लिख रहे हैं क्या, ज़कामत दलील ख़ास अला जवाज़िल इंतिफ़ाए मनफ़अतन मक़सूदतन बिशै मिन निजासात फ़ला मानिअ मिन सिहत बैई, यानी शेख की नज़र में मैते का बेचना जायज़ हो गया अगर उसमें मनफ़अत मुहल्लल मक़सूदा निकल आई। मिसाल के तौर पर जैकेट है, एक जैकेट जो मुर्दार की खाल की बनी हुई है, ऑस्ट्रेलिया से आई, ज़बिये की नहीं है। अब इस जैकेट को पहन रहे हैं लोग, ठीक है पहन रहे हैं, अब मिसाल के तौर पर उनका जिस्म नजिस हो जाता है तो वो उसको जो है वो उतार देते हैं और पाक करते हैं अपने जिस्म को और पाक कपड़ों में नमाज़ पढ़ते हैं, उसमें नमाज नहीं पढ़ते। या हम फ़र्ज़ कर ले कि उस पर जो हाथ टच नहीं हो रहे और वो जो है वो उसको उतार के जो है वो नमाज़ पढ़ता है, तो नमाज के अलावा अगर उसे पहने, या बूट जो है वो उसके जो है वो मुर्दार के हों, ऑस्ट्रेलिया से आए हुए चमड़े के हों, तो ऑस्ट्रेलिया से आया हुआ चमड़ा क्या ज़बिया है, पता नहीं, पता है कि मुर्दार है जी, पता है कि क्या है मुर्दार है। या तो ये कि उनसे शर्त करे, ऑर्डर दे, उन्होंने फिर वहाँ एक मुसलमान को डेप्यूट किया हो, उसने ज़िबा करवाया हो, फिर वो तस्दीक करे तो बात अलग हो कि मुसलमान से आप ले रहे हैं। अगर मुसलमान कंपनी से नहीं ले रहे तो फिर जो है वो तो कह रहे हैं कि अगर दलील ख़ास जो है वो कायम हो गई अला जवाज़िल इंतिफ़ाए मनफ़अतन मक़सूदतन बिशै मिन निजासात फ़ला मानिअ मिन सिहत बैई, तो कोई रुकावट नहीं है कि बै सही हो। लिअन्ना मा दल्ला अलल मन्इ अन बैइ नजिस मिन अन-नस वल इज्मा, जो नस और इज्मा कह रहे हैं कि बै मैते का बेचना हराम है या नजिसुल ऐन का बेचना हराम है, वो ज़ुहूर रखती है इबारत किसमें कि इनके इंतिफ़ाआत, इनसे फ़ायदा लेना हराम था। लेकिन अगर जैसे इससे क्या कर रहे हैं, पानी सप्लाई कर रहे हैं उस मुर्दार के बर्तन में खेतों को सैराब करने के लिए या बागों को सैराब करने के लिए, तो वहाँ पे जो है वो फिर बेचना क्या हो जाएगा, जायज़ हो जाएगा। ज़ाहिरुन फ़ी कौनिल माने हुर्मतल इंतिफ़ा फ़इन्न रिवायत तोफ़िल क़ूलिल मुतक़द्दिमा क़द उल्लिल फ़ीहि अल मन्उ अन बैइ शैइन मिन वुजूहिन नजिस बिकौनिही मनहियन अन अक्लिही व शुर्बिही इला आखिर मा ज़ुकिरा फ़ीहि। तो तोफ़ुल उक़ूल में भी जो मना किया गया था कि वजूह नजिस से दूरी इख्तियार करना, तो इसलिए मना किया गया था कि उसके खाने और पीने से मना किया गया था। तो अगर खेती में डालने के लिए उसे इस्तेमाल किया जाए तो खेती में डालने से तो मना नहीं किया। वह मुख्तसर रिवायत दाइमिल इस्लामिल मुतक़द्दिमा इज़न इनातत जवाज़िल बैई व अदम जवाज़ी व अदमहु बिजवाज़िल इंतिफ़ाए व अदमिही इन्नल्लाह इज़ा हर्रम शैयन, यानी हर्रमा उसके इंतिफ़ाआत, उसके मुनाफ़े को अगर अल्लाह ताला ने हराम करार दिया, खाने को, पीने को, इस्तिफ़ादा करने को, तो उससे बै को भी, उसकी समन को भी हराम करार दिया। तो ये इनाता, ये जोड़ना, समन को जोड़ना उसके मुनाफ़े से, ये भी यही बता रहा है कि अगर मुनाफ़े जायज़ हो जाएंगे तो समन भी क्या हो जाएगी, जायज़ हो जाएगी, और बै भी क्या हो जाएगी, जायज़ हो जाएगी। जी एक मिनट। वह अदखल इब्न ज़ुहरा फ़िल गुनियत निजासात फ़ीमा ला यजूज़ बैउहु मिन जहत अदमिही लिल इंतिफ़ाए बिहा। इब्न ज़ुहरा ने गुनिया में निजासात को किस में करार दिया है कि ला यजूज़ बैउहु, इस जहत से कि इनसे इंतिफ़ाआत जायज़ नहीं है। तो बस इसका मतलब ये है कि उन्होंने भी एक जहत लगा दी, तो निजासत बेतौर मुतलक जो है वो हुर्मत की दलील नहीं होती, बल्कि
अगर अदम इंतफात हो तो निजासत हुर्मत की दलील होती है। वस्तदल ऐज़न अला जवाज़ बै ज़ैत नजिस, यानी तेल, अगर नजिस तेल के बेचने के जवाज़ की दलील उन्होंने ये दी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़्ज़न फ़िल इस्तिस्बाह बिही तहत अस्समा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान के नीचे चिराग जलाने को मना नहीं फरमाई, इजाज़त दी उसकी। छत के नीचे जलाओगे तो वो पहले समझते छत के नीचे जलाएंगे तो छत नजिस हो जाएगी, तो अभी जो है वो आसमान के नीचे काल वहाज़ा यदुल्लु अला जवाज़ बैई लिज़ालिक, उन्होंने कहा कि ये हदीस जो है दलालत कर रही है कि मैते को इस गरज़ के लिए बेचना, नजिस तेल को इस गरज़ के लिए बेचना जो है वो जायज़ है। फ़क़त ज़हर मिन अव्वल कलामी व आखिर ही, उनके अव्वल कलाम इब्न ज़ुहरा के अव्वल और आखिर से ये वाज़े हो गया कि माने मिनल बैय मुनहसिरुन फ़ी हुर्मतिल इंतिफ़ाए व अन्नहु यजूज़ु मा अदमिहा, हुर्मत इंतिफ़ा में जो है वो माने और रुकावट है, और ये कि जायज़ है बे अगर अदम इंतिफ़ा या हुर्मत इंतिफ़ा ना हो। व मिस्लु मा ज़करना मिनल गुनियत मिनल इस्तिदलाल कलाम शेख फ़िल खिलाफ़ी बाबिल बैय हैज़ु ज़कर नबी अद्दाला अला इज़्न नबी फ़िल इस्तिस्बाह, शेख ने जो जैसे हमने गुनिया में इस्तिदलाल नकल किया है, तो शेख ने यानी खिलाफ़ में बाब बैय में नबवी को ज़िक्र किया कि अल्लाह इज़ा हर्रम शैअन हर्रमा समनहु, तो वहाँ पे इसको दलील बनाते हुए उन्होंने इस्तिस्बाह के लिए इसको दलील बनाया। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ भी जो है वो इसकी मनफियत जायज़ थी तो उसको बेचना भी जायज़ है। सुम्मा क़ाल व हाज़ा यदुल्लु अला जवाज़ बैई इंतहा। वन फ़खरुद्दीन फ़ी शरहिल इरशाद वल फ़ाज़िल अल मिक़दाद फ़ी तनक़ी अल इस्तिदलाल अला अल मन अन बैई नजिस बि अन्नहु मुहर्रमुल इंतिफ़ा व कुल्लु मा काना कज़ालिक ला यजूज़ु बैयु। तो शरह इरशाद में फ़ाज़िल मिक़दाद ने तनक़ी में इस्तिदलाल किया कि बैय नजिस यानी नजिसुल ऐन का बेचना हराम है, क्योंकि ये मुहर्रमुल इंतिफ़ा है, फ़ायदा इसमें कोई नहीं है, और जो भी मुहर्रमुल इंतिफ़ा हो उसका बेचना हराम है। तो अगर मुहल्लुल इंतिफ़ा हो जाए तो उसका बेचना भी। नाम ज़करा फ़ी तज़किरत शर्तल इंतिफ़ा व हिल्लियतहु बाद इश्तिरात तहारा, कह रहे हैं हाँ अल्लामा हिल्ली ने तज़किरे में शर्त की है कि जायज़ मुनाफ़े के लिए तहारत शर्त है, निजासत में जो है वो मुनाफ़े जायज़ नहीं हो सकते। वस्तदल्ल लितहारत बिमा दल्ल अला वुजूबिल इज्तिनाब यानी निजासात व हुर्मतिल मैतत वल इंसाफ व इम्कान इरजाई ला मा ज़करनाहु फ़तअम्मल, कह रहे हैं कि इस्तिदलाल किया तहारत के लिए कि बिमा दल्ला अला वुजूबिल इज्तिनाब यानी निजासात व हुर्मतिल मैतत, यानी उन्होंने जो हदीसें जिनमें कहा कि इज्तिनाब करो नजिस से और हुर्मत मैता, उससे उन्होंने तमस्सुक किया। और ये कह रहे हैं कि मुमकिन है, यानी इंसाफ ये है कि मुमकिन है कि हम इनके कलाम को पलटा दें, किसकी तरफ, अल्लामा के कलाम को जो हम बात कर रहे हैं उसकी तरफ पलटा दें। फ़तअम्मल व युअय्यदु अन्नहुम अतबक़ु अला बैय अब्दुल काफ़िर व कल्बि सईद व अल्लहु फ़ी तज़किरत बिहिल इंतिफ़ा बिही। अब मसला ये कि अगर नजिस का बेचना हराम है क्योंकि नजिसुल ऐन है, तो आपने काफिर को क्यों कहा कि काफिर अगर ममलूक हो तो उसका बेचना जायज़ है, काफिर भी नजिसुल ऐन है। इसी तरह से आपने कहा कि शिकारी कुत्ते का भी बेचना जायज़ है, जबकि शिकारी कुत्ता भी नजिसुल ऐन है। तो अगर निजासत यानी जवाज़ बैई के लिए रुकावट जो है वो निजासत है, निजासत जो है वो मुआवजा नहीं करने देती नजिसुल ऐन होना, तो कुत्ते में और जो हिंदू काफिर जो गुलाम था उसमें कैसे ये ख़त्म हो गई। अतबक़ु अला बैय अब्दुल काफ़िर वल कल्बि सईद व अल्लहु फ़ी तज़किरत बिहिल इंतिफ़ा बिही। तज़किरतुल फ़ुक़हा में इसकी तालील ज़िक्र की कि उससे फ़ायदा उठाना हलाल है। वरद्द ममना अन बैयही लिनिजासती बेअन्न निजासत गैर मानिया, और जिसने कहा कि इसको बेच नहीं सकते क्योंकि नजिसुल ऐन है, तो उसका जवाब अल्लामा ने ये दिया कि निजासत जो है वो रुकावट नहीं है। जैसे वो जब हसन तुराबी शहीद जब तकरीर कर रहे थे बिनौरिया टाउन में, तो कुछ लोगों ने जो है वो खड़े होकर कहा काफिर काफिर शिया काफिर, काफिर काफिर शिया काफिर। तो उसने कहा कि उन कुत्तों का मुंह बंद करो, फजलुर रहमान ने।
जैसे हम कहते हैं ना मौलाना डीजल, उसने जो वो हमारा साथ दिया, तो उसने बोला कि तो क्या मतलब, यानी उन्होंने कहा कि ये रुकावट नहीं है। नहीं ये यानी बुराई हो सकता है उसमें हो, और जो जिसको निशाना बनाते हैं वो बुराई भी होगी उसमें, लेकिन ये कि उसमें कुछ अच्छाई थी, यानी इस हद तक थी कि मतलब वो दाइश के साथ नहीं गया और उसने यानी ये कहा कि ये मुसलमान है, तो ये बात तो कही ना उसने, ये तो मतलब एक एहसान है उसका हमारे ऊपर। उनको जो भी चाहिए, मतलब जिसकी जो बात होती है वो मानना चाहिए किसी की बात को ना, वो जो उसकी जो गलत बात है उसकी गलत बात है, लेकिन जो उसकी अच्छी बात है कि उसने जो है वो तकफीरियत को उसने सपोर्ट नहीं किया कभी भी, ये उसके जो है प्लस पॉइंट है। वो कैसे करेगा, वो छोड़े। वरद्दम मनअन बैयही ले निजासती बेन निजासत गैर माने, अल्लामा ने निजासत को रद्द कर दिया, कहा निजासत जो रुकावट नहीं है। व ताद इला कल्बिल हायत वल माशियत वज़र, अल्लामा ने जो हुक्म को तजावुज़ दे दिया किसके ऊपर, घर का कुत्ता या जो है वो जो दौड़ने वाला कुत्ता है माशिया, और जो खेत का कुत्ता है वो भी जो है वो उसको भी बेच सकते हैं। शिकारी से जो है वो तादी कर दिया कल्ब हायत और माशी और ज़र। लिअन्नल मुक्तज़ी व हुवा नफ़ मौजूदुन फ़ीहा, क्योंकि वही मुक्तज़ी जिसने कल्बे शिकारी को, शिकारी कुत्ते को जिसने कल्ब सैद को हलाल करार दिया है, वही मुक्तज़ी कल्ब हायत और माशी और ज़र में भी मौजूद है। व मिम्मा ज़करना मिन क़ुव्वत जवाज़ बै जिल्दिल मैतत लौलल इज्मा इज़ा जवज़ना इंतिफ़ा बिही फ़िल इस्तिक़ा यज़हर। तो कह रहे हैं कि ये लौलल इज्मा को तो आप ब्रैकेट में रख दें, इसकी जो वो कोई ज़रूरत नहीं है, ये शेख ने जो है वो हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पे लगाया। मिम्मा ज़करना मिन क़ुव्वत जवाज़ बै जिल्दिल मैतत, जो हमने ज़िक्र किया कि बै जिल्द मैता को बेचना कवी है, अगर इंतिफा जायज़ हो इस्तिक़ा में तो इससे ज़ाहिर हो जाता है यहूदिया के जो उसको दूध को बेचने का। यज़हर हुक्म जवाज़िल मुआवज़त अला लबनिल यहूदियतिल मुरसिया बेअयुजल तमामुल उजरा और बाज़ुहा फ़ी मुक़ाबिल लबन। मिसाल के तौर पर मैं कोई मेड इन नौकरानी लेकर के आया, अब इन्होंने जो है वो यहूदिया की मिसाल दी, वो अहले किताब होते हैं, तो उनके बारे में तो निजासत का हुक्म नहीं है, या एहतियात वाजिब है या फिर जो है वो तहारत का है। तो अभी जो है वो हम इसके बजाय हिंदू औरत करें, एक हिंदू औरत को जो है वो मासी के तौर पर लाता हूँ, जी आपने सुबह से लेकर रात तक काम करना है, बच्चे की निगहदाश्त करनी है और आपने उसे दूध भी पिलाना है, तो यहाँ पे तमाम उजरत जो है वो लबन नहीं है बल्कि जुज़ उजरत है। और एक जगह ये है कि सिर्फ दूध पिलाने के लिए उसको हिंदू औरत को बुलाते हैं, तो दोनों सूरतों में जो है वो ये जायज़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इंतिफा यहाँ पर मौजूद है। फ़इन्ना निजासत ला तमना अन जवाज़िल मुआवज़त अलैहि, यानी निजासत आप ये कह सकते हैं कि इसको जो वो दूध पिलाना बच्चे को यानी दूध पिलाना जायज़ नहीं है, नजिस चीज़ का दूध पिलाना जायज़ नहीं है, लेकिन अगर उसके जवाज़ का आप फ़ैसला कर लें कि आप ये कहें दूध पिलाना बच्चे को जायज़ है, तो उसके ऊपर फिर मुआवज़ा करना भी जो है वो क्या हो जाएगा, जायज़ हो जाएगा। तो इंतिफा, ये मिसाल जो है थोड़ी सी गलत आ गई, इंतिफा मिसाल में मुनाक़शा नहीं है। इंतिफा अगर हलाल है तो मुआवज़ा हलाल हो जाएगा, अगर इंतिफा हराम है और उसकी मिसाल जो है इस्तिक़ा है, इस्तिक़ा यानी पानी देना, तो पानी सप्लाई करने के लिए अगर जो है वो हलाल है तो यानी पानी सप्लाई करना अगर जायज़ है तो मुआवज़ा भी उसके ऊपर क्या है, जायज़ है। और बाज़ फ़इन्ना निजासत ला तमना अन जवाज़िल मुआवज़त अलैहि व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन।